आम आदमी देखिए कीड़े मकोड़ों की तरह ही ट्रीट होता है कि मैं बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं दिबांग। आम आदमी इज जस्ट ए बॉडी काउंट स्टोरी, मर गए मर गए। और यहां पर राजनीति हो रही है। अब ये जो कर्नाटक सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और जीएस ने जो आरसीबी से सवाल पूछे, बिल्कुल जायज सवाल है, पर यही सवाल महाकुंभ में पूछे जाते हैं या हाथरस में हुई भगदड़ पर पूछे जाते हैं तो अब इन्हें कहा जाता है आस्था का सैलाब। तो यहां पर भी जज्बात का सैलाब था। ये कब तक चलता रहेगा? इनकी पोल खोल भी तो होनी चाहिए ना। ये किस तरह की राजनीति है? संदीप, देखिए, बिल्कुल पोल खोल होनी चाहिए। देखिए, बहुत बहुत दुखद घटना है कि आप जश्न मनाने गए थे और बहुत सारे घरों में आज युवा हैं जो घर नहीं लौट पाएंगे। 13 साल की बच्ची गई हुई थी जो घर नहीं लौटेगी। बहुत बहुत दुखद बात है कि जश्न के माहौल में इस तरह की घटना हो जाए। जब जश्न की बात हो तब इस तरह की बात हो जाए। आप देखिए, ये जो बात हो रही है कि ओपन बस में खिलाड़ी रहेंगे, इस पर सुबह मीटिंग हुई जिसमें मुख्यमंत्री थे, चीफ सेक्रेटरी थी, आईजी पुलिस थे, ट्रैफिक कमिश्नर थे, बॉम्बे पुलिस के कमिश्नर थे, और उन्होंने पाया कि ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद जिस तरह की खींचतान सोशल मीडिया में हुई आरसीबी और पुलिस के बीच की, होगा नहीं होगा, ये शर्मनाक है। ये दोषी लोग हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा। शिव कुमार कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग थे और ये कंट्रोल के बाहर थे, और उन्होंने ये भी कहा कि युवा थे, अब उन पर लाठी तो नहीं चढ़ा सकते हैं, बारिश के बावजूद वहां पर थे। भीड़ कैसे अगर इकट्ठा आपको ये होने सारी दी? फिर बातें किस बात मालूम के थी तो आप उप कर क्या रहे मुख्यमंत्री थे? हो, किस बात के गृह आप कर मंत्री क्या नियुक्त किए जाते हैं? फिर पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल, आप वहां क्या कर रहे थे? फिर आप किस मर्ज का आप फिर इलाज करेंगे? भीड़ थी, भीड़ तो थी ही। भाई और देखिए 140 भीड़ करोड़ का कैसी देश थी है, कि भीड़ तो खबर आ रही है होगी। कि लोगों ने गेट तोड़ यहां दिए तो वहां हर पर। चीज के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बिल्कुल, लोगों ने वहाँ गेट तोड़ दिए, वहाँ पे दीवार पे चढ़ गए। जहाँ जो एचएएल का जो एयरपोर्ट है वहाँ भी लोग बिल्कुल दीवार पे चढ़ गए देखने के लिए। एक मतवालापन है, एक पागलपन है इस खेल के लिए हमारे देश में, ये हम सब जानते हैं। ये सब जानते हुए अगर ऐसा हो रहा है तो क्या आपने लापरवाही की? क्या आपने इसको बहुत कैजुअली लिया? ये ज़रूर सवाल उठेंगे, और राज्य सरकार इसमें पहली नज़र में दोषी दिखाई देती है कि राज्य सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी नहीं की। उनको यही नहीं ख्याल आया कि ये कितना बड़ा नहीं, ये जिम्मेदारी तय सैलाब होगी उमड़ने क्या? वाला है। हालांकि लगातार स्टेडियम से जैसे दिबांग प्रयागराज में महाकुंभ में 30 लोग मारे गए, 60 से ऊपर जख्मी। अब ये असल आंकड़ा है नहीं है, इस पर भी बहुत सवाल जवाब हुए थे पिछले साल। या हाथरस में 121 लोग मर गए, किसी की जवाबदेही तय हुई? या मैंने वो टोपी ट्रांसफर ऐसे ही नहीं शब्द इस्तेमाल किया, बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए। बिल्कुल, जनवरी में जो कुंभ मेले में घटना हुई, 30 लोग मारे गए। आप देखिए, उसके बाद अगर आपको याद हो तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना हुई स्टैम्पीड की, 18 लोग मारे गए। कहाँ इसमें होती है? नहीं हुई। ये होनी चाहिए। ये बहुत एक शर्मनाक बात है हमारे सिस्टम में कि इस तरह का घटना घटती नहीं है कि उससे पहले ही लोग इसको कवर अप करने की तैयारी कर देते हैं। राजनीतिक दल कवर अप करने में जुट जाते हैं। आपकी जो ट्रोल आर्मी है उसको कवर अप करने में जुट जाती है। तरह तरह से आप उन चीज़ों को कवर अप करते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि इसमें जवाबदेही तैयार होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बहुत और यहाँ बड़ी पर घटना है ये। जी, अगर चूक आप बता शब्द रहे का हैं कि आंकड़ा इस्तेमाल 11 किया का आया गया। है। एक मिनट दिबांग, विजय, चूक शब्द का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। प्रशासनिक चूक है। मैं तो व्यवस्था में भी चूक कहूंगा, सुरक्षा में भी इंतजामों में चूक कहूंगा। तो ये 22 अप्रैल को 26 लोग जो हमारे मारे गए पहलगाम के बैसरन में, वहां पर ना कोई अर्धसैनिक बल, ना कोई पुलिस, ना कोई आर्मी क्यों नहीं थी? 100 किलोमीटर अंदर एलओसी के 4 आतंकी पहुंच गए। अब 43 दिन हो गए, वो कहां खो गए आज तक हमें नहीं पता लग रहा। उस चूक के बारे में कौन बात करेगा? हम हर एक दूसरे की चूक गिनाने में बहुत आगे, बहुत आतुर दिखाई देते हैं।
संदीप, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण जो आप कह रहे हैं कि बेसरन हो, बेंगलोर हो, प्रयागराज हो, हाथरस हो, हर जगह चूक है, हर जगह टोपी ट्रांसफ़र है, और हर जगह जब सवाल पूछेंगे तो आप कहेंगे ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। हाँ, ये भी बहुत साथ में जोड़ महत्वपूर्ण दिया है। जाए। आप प्रयागराज में करेंगे तब भी राजनीति की बात होगी, पहलगाम में करेंगे तब भी राजनीति की बात होगी, और आज बेंगलुरु में भी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो खड़े होंगे ही ना। और यहाँ पर जो हम ग्राफिक्स बना रहे हैं, देखिए इसमें हमारे प्रोड्यूसर ने एक अहम सवाल भी, वो सवाल के तौर पर वो ग्राफिक है, रोका जा सकता था ना इस भगदड़ रोका को, जा सकता था। जैसे प्रयागराज में भी रोका जा सकता था, जैसे हाथरस में रोका जा सकता था, जैसे बैसरन में अगर वहां सुरक्षा कर्मी होते, सर्वदलीय बैठक में यह बताने की नौबत ना आती कि नहीं नहीं वो 2 महीने के लिए ही खुलता है, वो तो जल्दी खोल दिया था जी, और पोल खोल हमने एबीपी पे कर दी थी कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वो तो रोज खुलता है। सर आप कहेंगे, लेकिन ये बहुत कड़वी बात है कि इसका एक मोटा मतलब ये है कि हमें आम आदमी की जान की परवाह नहीं है। एग्जैक्टली। आप मुझे बताइए, फिर कहेंगे आप कि आप कड़वी बात करते हैं, जितनी घटनाएं हुई उसमें कितने वीआईपी मारे जाते हैं? वीआईपी कैसे मारे जाएंगे? इंतजाम होंगे ना। तो वीआईपी मुख्यमंत्री निकलेगा तो पूरा काफिला होगा, वीआईपी के लिए मंत्री सारे निकलेगा, लाल बत्ती टाउ 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 करते हुए जाएंगे। वो वीआईपी पॉन्टून पुल जो थे, तो वो पीपे पॉन्टून के पुल की वजह से हुआ ना। महाकुंभ में वो किसके लिए बने थे? आपके मेरे लिए, आम आदमी के लिए बने थे, आम श्रद्धालु के लिए बने थे। उस पर टाएं 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 करते हुए वीआईपी के कॉन्वॉयज निकल रहे थे, तभी तो हुई भगदड़ वहां पर। बेसिक सवाल यही है कि ये जो हमारी वीआईपी कल्चर जो है ना, वो उसकी बड़ी वजह। हमारा सारा फोकस वो है। आज जो आयोजक रहे होंगे, एक तो मुझे समझ नहीं आता जब पुलिस ने मना कर दिया, अभी जैसे मतलब चर्चा हुई, आरसीबी एक टीम इतनी बड़ी हो सकती है, बड़ी टीम हो जाएगी, पूरे के पूरे राज्य को डिक्टेट और मैं करेगी जानता कि हूं हम कैसे करेंगे, कब करेंगे। बेंगलुरु को मैं जानता हूं, बेंगलुरु इतनी बार जाना होता है, वो वैसे ही ट्रैफिक की वजह से इतना परेशान शहर हाँ, है वहाँ तो कि आम दिनों में बदनाम भी है, मशहूर हाँ, नहीं, बदनाम बदनाम है। ट्रैफिक के लिए। तो खूबसूरत शहर है वैसे। हाँ, बिल्कुल है। और वो विधानसभा भवन भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहां इतनी भीड़ है और पुलिस के मना करने के बाद ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो इसके लिए कोई तो और उसके बाद बदहवासी, जैसी मेट्रो की तस्वीरें थी, वहां जो लोग भागे हैं। और दूसरी तस्वीर, और इस पर मैं खास तवज्जो देना चाहूंगा, लोग मर भी गए वहां, पता तो लग गया होगा कि वो और ज्यादा शर्मनाक उसके बावजूद वो गेट पर ऐसे अड़े हुए हैं लोग कि प्लीज अंदर जाने दो, प्लीज अंदर जाने दो। तो वही कह रहा हूं ना कि हमारा जो पागलपन है, दीवानगी है, वो सब कुछ है। लेकिन सर आप ये सवाल आज जब खड़े कर रहे हैं ना, तो फिर आप उन दोषियों को से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। पहला सवाल ये है, ये दीवानगी तो है भाई। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्रिकेट को दूसरे धर्म के तौर पर देखा जाता है, मतलब जितने, और ऐसा धर्म है कि जिसमें सारे धर्मों के लोग शामिल हैं। तो वो दीवानगी वहां पर है, और ये दीवानगी सब जानते हैं, और इसी वजह से तो आप ये सारा कर रहे हैं। अंदाजा तो सरकार को होना चाहिए ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।